Hello students, today we are going to continue with chapter number 5 from 6th class history book, and the title of the chapter is Kingdoms, Kings and an Early Republic. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड में कोई पर्सन राजा बनता था, एंड देन वी स्टडीड कि जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सोसाइटी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था. देयर वर 4 वर्णास. दे वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. इसके बाद हमने पढ़ा था देयर वर जनपद्स, एंड देन व्हेन जनपद्स जो है दे बिकम मोर पावरफुल, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? महाजनपद में. सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम चेंजेस इन एग्रीकल्चर. अब उस टाइम पर जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें भी बहुत से चेंजेस आने लग गए. तो उनमें से 2 मेजर चेंजेस थे. दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशेयर्स, यानी कि जो उस टाइम पर खेती के लिए इक्विपमेंट्स थे अब वो आयरन के बनने लगे. इससे पहले कैसे यूज़ होते थे? वुडन प्लॉशेयर यूज़ होते थे जो लकड़ी के बने होते थे. अब आयरन के प्लॉशेयर्स यूज़ हो रहे हैं. दैट मीन्स कि वो जो हार्ड सॉइल है या हैवी सॉइल है उसको इजीली टर्न ओवर कर सकते थे. ठीक है. सेकेंड चेंज क्या आया? दे पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. अब ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्या होता है कि जैसे हमने चावल की फसल उगानी है तो हम क्या करते हैं, पहले उसके सीड्स को एक नर्सरी में ग्रो करते हैं. जब वो छोटा सा पौधा उससे ग्रो कर जाता है तो उस पौधे को दूसरी जगह पर प्लांट किया जाता है. ठीक है. तो लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग पैडी जो है वो सिस्टम शुरू कर दिया था. पहले क्या करते थे, सीड्स को लेकर ग्राउंड में फैला दिया जाता था और उसमें से प्लांट्स जो हैं दे ग्रो फ्रॉम दैट प्लेस. ठीक है. ग्राउंड पर ही गिरा दिए जाते थे और वहाँ से फसल उग जाती थी. पर इसमें जो है फसल ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी. तो अब क्या सिस्टम आ गया कि सीड्स को एक नर्सरी में ग्रो करने लगे. यहाँ पर सीड्स डाल दिए जाते थे एक एरिया में, और जब इनसे प्लांट्स ग्रो करते थे तो इन प्लांट्स को बड़े एरिया में प्लांट किया जाता था. ठीक है. सो ये सिस्टम्स आ गया तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होने लगी. बट इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या था यहाँ, ये जो था दैट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क. मतलब बहुत मेहनत वाला काम था और ये काम किससे लिया जाता था उस टाइम पर? स्लेव मैन एंड वीमेन. ठीक है. यानी कि दास और दासीज जो थी उस टाइम की, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कामकाज जो थे वो ये काम किया करते थे. सो क्या एग्रीकल्चर में चेंजेस आए? फर्स्ट, जो प्लॉशेयर्स थे दे वर नाउ मेड अप ऑफ आयरन, एंड सेकेंडली दे स्टार्टेड ट्रांसप्लांटिंग पैडी. यानी कि पौधा, सीड से पौधा उगाकर उस पौधे को बड़े ग्राउंड एरिया में खेतों में लगाया जाता था. नाउ अ क्लोजर लुक एट मगध. अब यहाँ पर सबसे फेमस जो महाजनपद की बात की जाती है दैट वाज मगध. You can easily locate it here. Here is मगध. मगध का एरिया ये था जो कि एट प्रेजेंट बिहार के एरिया में लाई करता है. अब मगध जो है इस एरिया से 2 रिवर्स फ्लो किया करती थी. देयर वर 2 फेमस रिवर्स, गंगा एंड सोन रिवर्स थ्रू मगध. एंड जब रिवर्स हैं तो रिवर्स से वो क्या उस एरिया को क्या बेनिफिट होता था? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता था. देन वाटर सप्लाई, कि वहाँ पर कभी पानी की कमी नहीं होती थी. एंड मेकिंग लैंड फर्टाइल, क्योंकि जो रिवर बेसिन का एरिया होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है. तो यहाँ का जो लैंड एरिया था दैट वाज आल्सो वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ गंगा एंड सोन रिवर्स. नाउ देयर पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, मतलब बहुत घने जंगल पाए जाते थे और इन जंगलों में कौन सा एनिमल बहुत मिलता था? दैट वाज एलिफेंट. तो अब इन एलिफेंट को पकड़ा जाता था एंड दे वर ट्रेंड फॉर आर्मी. वो सेना के लिए उनको तैयार किया जाता था. उसके अलावा अब इतने घने जंगलों से जो लकड़ी मिल रही थी दैट वाज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स. जो रथ या बैलगाड़ी ये सब बनाने के लिए उसको यूज़
किया जाता था। इसके अलावा मगध के एरिया में आयरन ओर्स यानी कि लो अयस्क की जो खानें हैं वो भी थी। तो यहाँ पर बहुत से टूल्स और वेपन्स भी बनाए जाते थे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या चीज़ें मगध के लिए बेनिफिशियल थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिवर्स, सेकेंडली इट्स फॉरेस्टेड एरिया, थर्ड इज़ इट्स आयरन और माइंस, जो इसको और ज़्यादा संपन्न और ज़्यादा रिच एरिया बनाती थी। अब मगध जो है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फेमस महाजनपद, तो यहाँ पर बहुत से पावरफुल रूलर्स हुए हैं, जिसमें से किसका नाम फेमस है? बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ठीक है, हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कनकर अदर जनपद्स। ठीक है, जिन्होंने आसपास के जनपद जो हैं उनको अपने अंडर ले लिया। महापद्मनंद वॉज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध, और इसने अपना जो विस्तार है दैट मतलब अपना जो एरिया है उसको और ज़्यादा वास्ट किया, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज नाउ अंडर मगध। अब इसकी राजधानी या कैपिटल क्या हुआ करती थी? राजगृह, जो कि आज का राजगीर है, जो कि एट प्रेजेंट बिहार में है, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। कई सालों तक राजगृह जो था दैट वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, और उसके बाद पाटलिपुत्र जो कि आज के पटना में है उसको मगध की कैपिटल बना दिया गया था। नेक्स्ट इज more than 2300 years ago a ruler named अलेक्जेंडर जो कि कहाँ का राजा था? मकदूनिया का राजा था, एंड जो कि यूरोप में है। अब उसकी एक इच्छा थी दैट ही वांटेड टू कनकर द वर्ल्ड, वो पूरे दुनिया का राजा बनना चाहता था। ही वांटेड टू कनकर, जीतना चाहता था किसको? पूरी दुनिया को। ऑफ कोर्स ही डिडंट कनकर द वर्ल्ड, और ये जैसा कि हम सबको पता है कि अलेक्जेंडर का ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। बट हाँ, उसने किन किन पार्ट्स को जीत लिया था? इजिप्ट और वेस्ट एशिया के बहुत से एरियाज़ को उसने जीत लिया था, और उसके बाद वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ा। जब वो ब्यास नदी के पास आया तो और वो ईस्ट की तरफ जाना चाहता था, और पर उसके सोल्जर्स ने वहाँ जाने से मना कर दिया। अब उन्होंने क्यों मना किया? बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द इंडियन किंग्स, इंडियन रूलर से वो डर गए थे, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने सुना था कि इंडियन रूलर्स के पास बहुत बड़ी आर्मीज़ है, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं, और उनके एलिफेंट्स और चैरियट्स और उनके वेपन्स के बारे में सुन रखा था। इसीलिए अलेक्जेंडर की आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, और अलेक्जेंडर का सपना पूरा नहीं हो सका। नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक एट वज्जी। वज्जी वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस एरिया ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे कि मगध जो है बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम बन चुका था, तो वज्जी जो है विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब वज्जी में जो थी राजा का शासन नहीं था जैसे कि मगध में हुआ करता था। यहाँ पर क्या था? अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज नोन एज गण और संघ। ठीक है, गण क्या है? इज अ ग्रुप फॉर इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स, यानी कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट होती थी उसमें बहुत से मेंबर्स होते थे जो मिलकर किसी भी पर्पस के लिए इकट्ठे बैठकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला करते थे। ठीक है, और संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, यानी कि हर जो मेंबर था उसको अपनी प्रॉपर पावर मिली हुई थी। सम टाइम इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्ड टुगेदर, यानी कि कई बार तो ऐसा था कि हज़ारों लोग मिलकर भी शासन किया करते थे, और हर किसी को क्या कहा जाता था? एच वन वॉज नोन एज राजा, और हर एक को राजा कहा जाता था। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और जितने भी रिचुअल्स होते थे, जितने भी अनुष्ठान होते थे, ये सभी राजा जो थे मिलकर करते थे। अब ये एक मीटिंग रखा करते थे, असेंबलीज बुलाया करते थे, और फिर वो डिसाइड करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, और किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। दे डिसाइडेड इन दैट मीटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एनी एनिमी, किसी ने एनिमी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट।
ठीक है। और फिर वो सभी लोग इकट्ठा होते थे और मिलकर डिसाइड करते थे कि अब इस प्रॉब्लम से का सामना करने के लिए उन्हें क्या करना है। बट यहाँ पर क्या है, विमेन, दासास एंड कामकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, ठीक है। विमेन, दास और कामकार यानी कि लेबर क्लास जो थी वो इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी। अब यहाँ पर इस एरिया में बुद्ध और महावीर, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, दे ऑल्सो बिलोंग्ड टू गण एंड संघ। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक, बिकॉज बुद्ध इससे बिलोंग करते थे, गण और संघ से, इसीलिए जितनी भी बुद्धिस्ट आपको बुक्स मिलेंगी उनमें कहीं ना कहीं संघ या गण का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। Here is an incident about Sangha. This is taken from दिघ निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट बुक है जिसमें वज्जी के बारे में लिखा गया है। इस बुक में बहुत से बुद्ध की स्टेटमेंट्स हैं, उनकी स्पीचेस हैं, और दिस बुक वाज रिटन अबाउट 2300 years ago. नाउ अजात शत्रु एंड द वज्जिस यानी कि पूरा संघ, जितने भी उसके राजा थे, ऑल ऑफ दैट। सो अजातशत्रु क्या चाहता था? अजातशत्रु वॉज किंग ऑफ मगध, ही वॉन्टेड टू अटैक वज्जिस, और इसीलिए उसने अपने एक मिनिस्टर जिसका नाम था वसाकरा, उसने बुद्ध के पास भेजा ताकि इस बारे में उनसे कोई एडवाइस ले सके। बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जिस मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, और बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जिस फ्रिक्वेंटली मतलब थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद अपनी असेंबलीज ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, और जब बुद्ध को पता चला कि हाँ वो अपनी असेंबलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ही रिप्लाइड दैट वज्जिस वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, और उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि वज्जिस ऐसे ही प्रॉस्पर होते जाएंगे, ऐसे ही तरक्की करते जाएंगे जब तक कि वो दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, जब तक कि वो अपनी जो असेंबलीज़ हैं उनको पूरी तरह से अच्छे से फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, जब वो इकट्ठे रहेंगे, यूनिटी रखेंगे, एंड दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स। अब हर गण जो वज्जी संघ था उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स बिल्डअप किए हुए थे, अगर वो अपने रूल्स को फॉलो करते रहेंगे दे विल prosper. They respected and supported and listened to elders, और जब तक कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देंगे, सपोर्ट करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, वज्जिस विल गेट प्रोस्पैरिटी। वज्जी विमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और वज्जी में जो रहने वाली जो विमेन हैं, अगर उनको किसी तरह से उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे तब तक वज्जिस प्रॉस्पर रहेंगे। चैत्यास लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट थी उसको कहा गया कि गांव और शहरों में अच्छे से मेंटेन की जाएंगी। वाइस सेंट हु फॉलो डिफरेंट विलेज वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, और जब तक उनके एरिया, कंट्री यहाँ पर वज्जी संघ को बोला गया है कि जब तक जो महापुरुष हैं, जो वाइज मैन हैं, अगर उनको उनके शहर में आने और जाने से किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी, उनकी बातों को सुना और समझा जाएगा, तब तक जो है वज्जी सक्सेसफुल रहेगा, वो वैसे ही प्रोस्पैरिटी गेन करता रहेगा। Rajas of powerful kingdoms tried to conquer Sangh, but nevertheless these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last Gan or Sangh were conquered by Gupta rulers. और जो लास्ट संघ या गण था उसको किसने जीत लिया था? गुप्त रूलर, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हो।